बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज़ के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आखिरकार वो ऐलान हो चुका है कि उनकी जो नई किस्त है जनवरी, फरवरी और मार्च वाली वो उनको 16 फरवरी से मिलने जा रही है। 16 फरवरी से जो आपको किस्त मिलेगी वो 14,500 होगी और तमाम तर बेनिफिशरीज़ को 14,500 की किस्त ही मिलेगी। ऐसी बेनिफिशरीज जो रेगुलर किस्त वसूल कर रही हैं उनको भी 14,500 मिलेगी और जिनका सिंगल पट्टी में आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है उनको भी 14,500 ही मिलेगा। उसके अलावा भी बताएंगे कि आपकी जो किस्त है वो आपको कैंप साइट से मिलेगी या दुकानों से मिलेगी, क्योंकि पहले तो बताया जा रहा था कि ये जो किस्त होगी जनवरी, फरवरी और मार्च वाली ये आपके डिजिटल वैलेट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अब क्या ये हमारे अकाउंटों में ट्रांसफ़र होगी, हमारे वैलेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं या नहीं हुए, और उसके अलावा अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती तो ये हमें किस तरीके से मिलेगी। हमें कैंप साइट उसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से लगाई जाएंगी, उन कैंप साइट के ज़रिए से मिलेगी या फिर रिटेलर शॉप वाले से मिलेगी, क्योंकि रिटेलर शॉप पे जो पहले किस्त चली थी उसमें बहुत ज़्यादा कटौतियाँ भी हो रही हैं। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिनकी 2 से 3 हज़ार तक कटौती की जा रही है। यानी कि अगर आपकी किस्त 20,000 आती है तो आपको 1000 रिटेलर शॉप वाला काट लेता है और आपको 17,000 की किस्त जो है वो फराहम कर देता है। तो इसलिए जो रिटेलर शॉप वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कटौतियाँ भी कर रहे हैं। तो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इसके लिए क्या इनिशिएटिव ला रही है नया, ताकि जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी अमाउंट आ चुकी है। आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो हैं वो रुक रहे हैं। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिनको एरर भी आ रहा है, उनके तालीमी वज़ाइफ भी बच्चों के नहीं जारी किए जा रहे। उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी से तीसरी क्लास में पढ़ते हैं, प्राइमरी वाले, उसके बाद मिडल वाले कोई भी नहीं आ रहे, और उसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे भी हैं जिनके तालीमी वज़ाइफ जारी नहीं किए जा रहे। तो आखिर क्या वजह है और उनके तालीमी वज़ाइफ कब जारी होंगे, और क्या वो जो तालीमी वज़ाइफ होंगे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कफ़ालत वाली किस्त के साथ जारी होंगे या अलग से वो जारी किए जाएंगे। तो ये मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ हैं जिनको 16 फरवरी से ये किस्त मिलने जा रही है। और 16 फरवरी से तमाम तर बेनिफिशरीज़ को किस्त कैंप साइट से मिलेगी, रिटेलर शॉप से मिलेगी या डिजिटल वैलेट अकाउंटों में ट्रांसफ़र होगी। ये मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करेंगे, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि तमाम तर मालूमात आप तक पहुंच सकें और आप आसानी अपनी जो 14,500 वाली किस्त है वो वसूल कर सकें। तो हमारे चैनल पर नदी जुगना ऑफिशियल पे न्यू, उन सबसे गुजारिश है कि वो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि नई आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं तफसीलात की जानिब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो नई किस्त है जनवरी, फरवरी और मार्च वाली उसका आगाज़ होने जा रहा है। जो पहले आपको 13,500 की किस्त मिली थी वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाली मिली थी। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिन्होंने वो किस्त जनवरी में वसूल की और उसके बाद उनको फरवरी में भी किस्त मिलती रही, क्योंकि उन्होंने ये किस्त जो लेट वसूल की थी। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से भी ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाली किस्त लेट जारी की गई थी। तो इसलिए आइंदा आने वाली जो किस्त है जनवरी, फरवरी और मार्च वाली इसको जल्दी शुरू किया जा रहा है ताकि नेक्स्ट जो मरहला है वो क्लोज होने के करीब है। समाही किस्त जो है वो आपको जारी कर दी जाएगी। नेक्स्ट रमज़ान भी आ रहा है, उसमें रमज़ान पैकेज भी आपको मिलना है, तो उससे पहले पहले जो है वो किस्त को आपके अकाउंटों में ट्रांसफ़र किया जाना है। तो ये जो किस्त होगी आपको 16 फरवरी से मिलने जा रही है। बेशक आपने 14 फरवरी को, 15 फरवरी को या 12-13 फरवरी को किस्त 13,500 वसूल कर रखी हो, क्योंकि वो किस्त जो है वो आपकी पिछली समाही की होगी। जो नेक्स्ट किस्त जो होगी 14,500 वो आपको आइंदा आने वाली समाही की है, तो इसलिए वो उसके लिए भी आप अहल हैं। तमाम तर बेनिफिशरीज जो इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं उनको 14,500 की किस्त 16 फरवरी से मिलने जा रही है, उनके अकाउंटों में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन आपको क्लियर करते चलें कि ये जो आपकी अमाउंट होगी आपको रिटेलर शॉप से मिलेगी, ना तो आपकी कैंप साइट्स उस तरह बनाई जाएंगी। आपको कैंप साइट पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको रिटेलर शॉप पे जाना पड़ेगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि उस रिटेलर या उस दुकान वाले के पास जाएं जो कम से कम कटौती करे, क्योंकि काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिनकी कटौतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपकी 20,000 तक अगर अमाउंट आती है आप वो अमाउंट वसूल करते हैं, क्योंकि 14,500 तो आपकी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त होगी और आपके बच्चों के वज़ाइफ अगर ऐड हो जाते हैं तो आपकी अमाउंट बढ़ जाती है। तो जो रिटेलर शॉप वाला है वो उस पर आपकी कटौती कर लेता है, और आपने ध्यान रखना है अपनी अमाउंट खुद से चेक करके जाना है
कि आपकी आखिर अमाउंट आई कितनी है, आपको भी क्लियर पता होना चाहिए कि रिटेलर शॉप वाला जो है वो आपकी कितनी कटौतियाँ कर रहा है। काफ़ी सारे बेनिफिशरीज ऐसी भी हैं जिनका उधर बायोमेट्रिक का इशू आ जाता है, यानी कि वो अंगूठा लगवाते हैं तो उनका अंगूठा नहीं लगता, तो वो कोशिश करते हैं कि अगर इस रिटेलर शॉप वाले दुकान वाले से अंगूठा हमारा मैच नहीं हो रहा तो हम किसी और के पास चले जाते हैं ताकि हमें आज ही पेमेंट वसूल हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपके पास वो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है वो सेम है। अगर आपका अंगूठा इधर नहीं मैच कर रहा तो उधर भी मैच नहीं करेगा। आपने कोशिश करनी है, अगर आपका अंगूठा मैच नहीं करता तो आपने नादरा से उसे वेरीफाई करवा के जाना है, क्योंकि काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जो घरेलू कामकाज करती हैं और तो उनका जो है वो हाथों के निशान थोड़े मध्यम हो जाते हैं, तो इसलिए उनका अंगूठा जो है वो मैच नहीं करता सिस्टम के साथ। तो इसलिए आपने उसको अपडेट करवा के जाना है नादरा से, और अगर आप नादरा से अपडेट करवा के जाते हैं तो आपका उधर कोई भी मसला नहीं आएगा, ना तो आपका उधर टाइम ज़ाया होगा और ना ही आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आप आसानी जाकर अपनी पेमेंट वसूल करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो इसलिए आपने दो बातों का ध्यान लाजमी रखना है कि आपने बायोमेट्रिक का इशू बनता है तो उसको क्लियर करवा लेना, और उसके अलावा अगर आपका जो है आईडी कार्ड एक्सपायर है या एक्सपायर होने के 1-2 दिन करीब है तो उसको भी आपने अपडेट करवा लेना है ताकि उधर आपका मुश्किल ना बने। और उसके साथ साथ आपने अपनी जो अदायगी है उसको चेक करके जाना है। 8171 पोर्टल से अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, नीचे आपने कैप्चा इंटर करना है और उसके बाद उसको स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस चेक करने के बाद अमाउंट बता दी जाती है कि आपकी कितनी अमाउंट आई है, या उसके अलावा एक और तरीका भी है, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होते। आप उधर कॉल करेंगे, उनको बताएंगे, वो आईडी कार्ड नंबर आपसे पूछेंगे। आईडी कार्ड नंबर पूछने के बाद जो है वो आपको अमाउंट एग्जैक्ट बता देंगे कि आपकी कितनी अमाउंट आई है। आपकी कफालत प्रोग्राम वाली सिर्फ किस्त आई है 14,500, या आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी जारी कर दिए गए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिटेलर शॉप वाले के पास जाएंगे वो आपसे आईडी कार्ड मांगेगा, आप आईडी कार्ड देंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे और उसके बाद आपको मालूम होगा, आपके जहन में होगा कि हमारी अमाउंट कितनी आई है। वो अगर कटौती करता है तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि भाई ये आप कौन सी कटौती कर रहे हैं। आपकी कटौती तो चलो आपकी बनती है, लेकिन इतने 2-3 हज़ार तो आप नहीं ले सकते, तो आप उसको क्लियर कर सकेंगे। और उसके अलावा ऐसी बेनिफिशरीज जो ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो सिम है अगर लिंक होगी हमारे अकाउंट के साथ तो ही हमारी ये पेमेंट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो किस्त होगी आपकी ये आपको रिटेलर शॉप से मिल रही है। अभी तक जो वैलेट अकाउंट वाला सिस्टम है वो प्रोसेस में है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम वो भी इसी चैनल पर आपको अपडेट देंगे। और हाँ, अगर आपने सिम वसूल की है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से तो आपकी जो सिम है वो लिंक ऑलरेडी हो चुकी है, आपको स्पेशल लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका वैलेट अकाउंट ओपन होगा तो आपको इसी अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और उसके अलावा अगर आप ये सिम कहीं बाहर से लेते हैं, फ्रेंचाइज से लेते हैं, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस के बाहर जो सिम फ़रोख्त करने वाले एजेंट्स बैठे होते हैं आप उनसे ले लेते हैं, या अड्डे के पास कोई भी आपको मिल जाता है सिम सेल करने वाला, या आपके घरों में आ जाते हैं सिम सेल करने वाले, उधर से ले लेते हैं, तो उसका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो आपको कहते हैं कि ये भी जो सिमें हम आपको घरों घरों में दे रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली सिमें, उनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इसलिए आपने उनसे होशियार रहना है, उनसे सिम वसूल नहीं करनी, क्योंकि वो अपनी सिम फ़रोख्त कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ आपका डाटा भी इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपने सिम वसूल कर रखी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से, या जहां पे कैंप साइट तैयार की गई थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, आपने उन नुमाइंदगान से सिम वसूल की है तो आपने सही सिम वसूल की है और आपकी सिम जो है वो ऑलरेडी अकाउंट के साथ लिंक हो चुकी है। लेकिन अभी तक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अकाउंट ओपन नहीं हो रहे, ना ही इस तरह का जो अकाउंट वाला प्रोसेस है वो अभी तक प्रोसेस में है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आने वाली नई अपडेट हम आपको इसी चैनल पर फ्राहम कर देंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और बेल के आइकन को ऑल पे कर देना है, ताकि नई आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके अलावा जो आपके बच्चों के वज़ाइफ हैं उसकी मुकम्मल डिटेल, आपके बच्चों को कितने वज़ाइफ मिलेंगे, दूसरी से तीसरी क्लास वालों को कितने मिलेंगे, और तीसरी से 5वीं वालों को, मिडल वालों को, मैट्रिक वालों को, और इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको कितने कितने तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे और कब जारी होंगे, किस तरह से जारी होंगे, और कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को मिलेंगे। क्या ऐसी बेनिफिशरीज़ जिनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है, क्या उनके बच्चों के भी तालीमी वज़ाइफ बंद हो चुके हैं या उनको मिलेंगे, वो हम आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस
इसलिए आपने आइंदा आने वाली वीडियो जो है उसको स्किप नहीं करना, उसको लाजमी से वॉच करना है ताकि आपको मालूम हो सके कि आपके बच्चों के वज़ाइफ इस किस्त में मिलेंगे या आइंदा आने वाली जो समाही किस्त होगी उसमें जारी किए जाएंगे। ये मुकम्मल डिटेल आपको इस आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को उसको भी देखना है और इस वीडियो को भी शेयर करना है। लास्ट में आपसे सवाल है कि आपको जो अक्टूबर नवंबर वाली किस्त है वो 13,500 कौन सी तारीख को मिली थी, आपने कौन सी तारीख को वसूल की थी, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो आपकी पेमेंट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कफालत प्रोग्राम वाली किस्त 14,500 उसकी मुकम्मल जो तारीख है वो हम आपको बता सकें। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है कि कौन सी डेट को हमें वो किस्त मिली सी। आपने अमाउंट भी लिखनी है और ज़िले का नाम भी लिखना है कि कौन से ज़िला में कौन सी डेट को हमें वो किस्त मिली थी। तो हम आपको कमेंट्स में जवाब भी देंगे और आइंदा आने वाली जो पेमेंट कब मिलेगी वो आपको बता देंगे। तो ये थी मालूमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त के बारे में कि आपको समाही किस्त जो जनवरी, फरवरी और मार्च वाली है कब मिलनी है, कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को मिलनी है और कितनी अमाउंट मिलनी है, और बच्चों के वज़ाइफ के मुतल्लिक भी हमने आपको अपडेट किया। तो उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।